वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सिंधु सभ्यता का मुख्य बिंदु का पार्ट 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे धौलावीर। चलिए हमने स्टार्ट करते हैं कि धौलावीर का मुख्य बिंदु क्या है और इसका देखेंगे कि धौलावीर में कौन कौन सी मुख्य बिंदु प्राप्त हुए हैं और कौन कौन सी मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये हमारा सिंधु सभ्यता का जो पार्ट 3 ये लास्ट सीरीज है। हमने 3 वीडियो टोटल अपलोड किए हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता का पूरा मुख्य बिंदु पे चर्चा किया गया है। तो चलिए हमने देखते हैं कि धौलावीर क्या है। देखेंगे, पहला धौलावीर है, जिसमें धौला का अर्थ होता है हमारा सफ़ेद। ये ध्यान रखेंगे कि धौला का अर्थ क्या होता है तो सफ़ेद, तथा वीर का अर्थ क्या होता है तो कुआं। ये पूछ सकता है कोई भी एग्ज़ाम में कि धौला का अर्थ क्या होता है, तो हमारा देखेंगे सफ़ेद, तथा वीर का अर्थ होता है कुआं। ये धौलावीर कैसा है तो एक आयताकार नगर है, ये ध्यान में रखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि धौलावीर आयताकार नगर है, ये आप लोग वीवीआई कर लेंगे। जो धौलावीर हमारा ये नगर 3 भागों में विभक्त है। ये कितने भागों में विभक्त है? धौलावीर जो हमारा है 3 भागों में विभक्त है। पहला किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। अब यह देखेंगे कि हमारा ये कहाँ स्थित है, तो यह देखेंगे धौलावीर जो हमारा यह गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछता है कि धौलावीर कहाँ स्थित है तो गुजरात में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे कि धौलावीर गुजरात में स्थित है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे, ये ध्यान में देखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये कैसा है तो ये एग्ज़ाम में पूछता है कि धौलावीर जो हमारा है सिंधु सभ्यता का सबसे जो बड़ा है, ये दूसरे सेकेंड नंबर पे आता है तो धौलावीर हमारा है। ये भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेंगे। इसकी खुदाई किसने की थी तो रविंद्र सिंह ने की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस और दरोगा के लिए, ये पीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीर की खुदाई किसने की थी तो रविंद्र सिंह ने की थी। अब देखेंगे यहाँ से सच क्या प्राप्त हुआ है धौलावीर से, तो देखेंगे पहला विशाल जलाशय यहाँ से प्राप्त हुआ है, फिर दूसरा एक है उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से प्राप्त हुआ है, तीसरा देखेंगे हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 10 चिन्हों वाला जो एक शिलालेख प्राप्त हुआ था तो कहाँ से प्राप्त हुआ था तो हमारा धौलावीर से, ये नोट करेंगे। ये देखेंगे क्या कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो कहाँ से प्राप्त हुआ था धौलावीर से। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो कहाँ से प्राप्त हुआ था तो ये हमारा धौलावीर से प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा धौलावीर का कुछ मुख्य बिंदु था, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये धौलावीर का हमारा है। अब देखेंगे हम लोग धौलावीर के बाद हम लोग देखेंगे लोथल का। ये लोथल का हमारा कौन सा है और क्या है, इसे लोथल का भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, हमने लोथल में कौन कौन सी मुख्य बिंदु है जरा हम लोग से लोथल का देखते हैं। लोथल में देखेंगे इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान में रखेंगे कि लोथल को कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लेंगे कि लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं तो हम लोथल को कहते हैं, या लघु हड़प्पा किसे कहते हैं तो लोथल को कहते हैं। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ये कैसा स्थल है तो बंदरगाह स्थल है। और देखेंगे लोथल में कौन कौन सी मुख्य बिंदु है। यहाँ देखेंगे, यहाँ घर के दरवाजे सड़कें की ओर खुलती थी। ये भी ध्यान में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन से मुख्य बिंदु था जहाँ सड़कें दरवाजे जो थे सड़कें की ओर खुलती थी तो हमारा लोथल गए, जो हमारा दरवाजे सड़कें की ओर खुलते थे। लोथल में देखेंगे, यहाँ नोट करेंगे, लोथल में जो हमारा है, एक मिनट, देखेंगे हमारा लोथल में जो है चावल उपजाने का अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए थे। हमें पूछेगा कि चावल का सच कहाँ से पाए गए थे, तो हमें देखना है कि लोथल में चावल
उपजाने का अवशेष, उपजाने मतलब उगाने का अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए थे। तो ये नोट रखेंगे, डेट ध्यान में रखेंगे, ये पूछता है क्वेश्चन, तो इसे डेट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। ये देखेंगे सती प्रथा का क्या प्रतीक है, तो युगल जो हमारा है समाधान मिला है जो हमारा सती प्रथा का प्रतीक है। यहाँ देखेंगे कि लोथल हमारा कहाँ स्थित है, तो स्थित हमारा कहाँ, अहमदाबाद जिला गुजरात में। ये देखेंगे हमारा कहाँ, अहमदाबाद जिला में है, जो गुजरात स्टेट में पड़ता है, वो हमारा स्थित है भोगवा नदी के तट पे। ये देखेंगे हमारे सच क्या प्राप्त हुआ लोथल से, सच कौन कौन सी प्राप्त हुए वो देखेंगे। फारस की मुद्रा और सील जो हमारा प्राप्त हुआ है लोथल से हुआ है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी लोथल से मिले हैं। धान, चावल और बाजरा भी हमारा कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और क्या मिला है, फारस की मोहरें भी लोथल से मिला है। हाथी का दांत का पैमाना भी लोथल से मिला है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि हाथी का दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो हमारा लोथल से मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखेंगे। तो ये हमारा लोथल का था मुख्य बिंदु। अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब देखेंगे कुछ और हमारा जो एक मुख्य बिंदु है जिसे हम लोग रंगपुर कहते हैं, रंगपुर के नाम से भी जानते हैं। अब इसे देखेंगे कि रंगपुर में कौन कौन सी मुख्य बिंदु हैं। देखेंगे जरा रंगपुर चलते हैं हम लोग, मुख्य बिंदु देखते हैं क्या है। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। पूछ सकता है एग्जाम में कि रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में है। कौन सी नदी के तट पे, तो मादर नदी के तट पे स्थित है। ये ध्यान में रखेंगे कि रंगपुर कौन से नदी के तट पे स्थित है, तो मादर नदी। ये देखेंगे इस जगह का नाम, तो गुजरात। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर धान की भूसी का सच्छ एवं कच्चे ईंट का दुर्ग मिले। ये देखिए रंगपुर में एक ही क्वेश्चन बनता है कि धान की भूसी का, ये जो है हमारा एग्जाम में पूछता है, तो इसे नोट कर लेंगे कि धान की भूसी का सच कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो रंगपुर से हमारा प्राप्त हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, ये हमेशा पूछता है, ये हमें ध्यान में रखेंगे। मात्र एक ही क्वेश्चन जो इसमें ज़्यादा पूछता है कि धान की भूसी का सच कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखेंगे हमारा कुछ है जो हमारा परीक्षा की दृष्टि से है, ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका हमने एक सीरियल नंबर से तैयार किया है। तो इससे आप लोग ध्यान में देखेंगे कि हमारा जो परीक्षा दृष्टि से क्या क्या पूछता है। देखेंगे ज़रा, कपास की खेती का आरंभ मतलब शुरुआत सर्वप्रथम सौंदवे निवासियों ने किया था। किसने किया था, तो सौंदवे निवासियों ने किया था। कपास की खेती का आरंभ सौंदवे निवासियों ने किया था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारा परीक्षा से रिलेटेड है ये सारा क्वेश्चन VVI हमारा है। दूसरा देखेंगे, सौंदवे सभ्यता में लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। जो सौंदवे सभ्यता में लोग थे जो रहते थे उस समय, लोग उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस चीज़ का ज्ञान सौंदवे सभ्यता के लोगों को नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। देखेंगे अब, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, ये कृषि था। सारा ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब सारा VVI है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। सौंदवे सभ्यता में लोग जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था क्या था, तो वो हमारा कृषि था। अब इनका व्यापार देखेंगे क्या है, इनका व्यापार विदेशों तक होता था। कहाँ तक होता था, विदेशों तक होता था, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी होता था। अब ये देखेंगे, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे करती थी, तो समकोण पर काटती थी ताकि हवा चले तो खुद सड़क साफ हो जाए। अब देखेंगे यहाँ की इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। इसे ध्यान में रखेंगे कि इनकी भाषा जो इनकी लिपि थी कैसी थी, चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाटा कितने की थे, 16 kg का था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूनतम बाटा पूछ सकता है कि 16 kg का था। अब ये देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से प्रचलित नहीं थे। इन लोग
जो सिंधु सभ्यता के लोग थे युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब बोले तो लड़ाई झगड़ा और तलवार जो हम लोग मुहर्रम के समय मुस्लिम समुदाय के लोग खेलते हैं, वो तलवार जो दिखते हैं उस तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब इन्हें जानकारी नहीं थी। अब इसे देखेंगे, इसके काल में प्रमुख खेल पासा था। इसके समय काल में प्रमुख खेल कैसा था, तो पासा था। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो हमारा बाढ़ को माना जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कारण। जो विनाश का कारण था बाढ़ को माना था। ये एग्जाम में पूछता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो बाढ़ था हमारा। ये आप नोट करके रखेंगे। ये सारा जो हमारा था परीक्षा दृष्टि से ये हमारा सारा VVI क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये हमारा सिंधु सभ्यता का हमें जो सारा था मुख्य बिंदु था। अब इसे देख लेंगे, सिंधु सभ्यता का थोड़ा हमने शॉर्ट फॉर्म में इसे तैयार किया है, तो इसे आप लोग ज़रा ध्यान में देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। सोनवे सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो हमारा है वो कितने में है वो देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे तैयार किया कि सिंधु सभ्यता का या सोनवे सभ्यता का विस्तार क्षेत्र हमारा क्या है। ये देखेंगे, इधर पाकिस्तान और भारत दो भागों में बांटा गया। जो हमारा पाकिस्तान में है वो बलूचिस्तान है, पंजाब है और सिंध है। ये 3 जगह पे पाकिस्तान में सोनवे सभ्यता का विस्तार जो हमारा फैला हुआ है। अब इधर देखेंगे भारत में कौन कौन सी जगह पे सोनवे सभ्यता का विस्तार का क्षेत्र है। पहला देखेंगे ये पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, ये हमारा था भारत का विस्तार। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें भारत में कौन कौन सी जगह में सोनवे सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, और पाकिस्तान में देख सकते हैं बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा सिंधु सभ्यता का जो पूरा था पार्ट 3 में ये हमारा समाप्त हो चुका है सिंधु सभ्यता का। अब अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे किसी और चीज़ पे। तो सिंधु सभ्यता जो हमारा था ख़त्म हो गया। ये एग्ज़ाम जितना भी है ऑल एग्ज़ाम PT के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे होंगे तो PT में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए हमारा अफसर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट्स के लिए संपर्क करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और नोट्स लिखें तो आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार SI के लिए, SI पुलिस, आप लोग रेलवे ऑल एग्ज़ाम PT के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।